समाजवादी पार्टी इस चुनाव को लेकर क्या रणनीति बना रही है? समाजवादी पार्टी की रणनीति ये है कि आने वाले 14 मार्च को 10 मार्च के बाद में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जैसे ही अमरोहा ज़िले में 4 विधानसभा की सीटें हैं, तो पिछली बार भाजपा 3 सीटों पर कब्जा जमाई थी और समाजवादी पार्टी सिर्फ एक ही सीट पर कब्जा जमा पाई थी। तो इस बार क्या स्थिति है? हम इस बार ज़िले की 4 सीट जीत रहे हैं, बहुत अच्छे वोटों से जीत रहे हैं। जैसा महेंद्र सिंह खड़गवंशी का कहना है कि समाजवादी पार्टी ने 3 विधानसभा सीटों पर एक अमरोहा को छोड़कर बाहरी प्रत्याशियों को टिकट दिया है, तो इसको लेकर कुछ ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी पर कुछ फ़र्क पड़ेगा? जी नहीं, जहाँ तक बाहरी उम्मीदवारों का ताल्लुक है, कोई बाहरी उम्मीदवार नहीं है। मान के चलिए हमारे 42 हसनपुर से मुखिया गुजर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ उनकी संपत्ति यहाँ है, ज़मीन यहाँ है हमारे तहसील के अंदर। कई गाँवों में उनकी ज़मीन है और रहने के लिए अपना खुद यहाँ मकान ज़मीन यहाँ ख़रीद ली है, और जिससे बहुत जल्दी अगर चुनाव में इतनी देर न होती तो हो सकता है वो उनका मकान बन गया होता। और मुखिया गुजर के ऊपर भी कुछ ऐसे कोई पैराशूट प्रत्याशी कहा है। वो कल उन्होंने महेंद्र सिंह खड़गवंशी ने ये भी कहा है कि वो मैं बाहरी हैं और मैं तुम्हारे यहाँ का बेटा हूँ हसनपुर का, तो आप मुझे वोट दीजिएगा, बाहरी आदमी को वो आपके काम नहीं आएगा। देखिए, जहाँ तक बेटे का ताल्लुक़ है तो बेटे का कार्यकाल अगर वो आज अपने आप को हमारा क्षेत्र के लोगों का बेटा बता रहे हैं, तो 5 साल में उन्होंने क्या बेटा बन के इस क्षेत्र की खिदमत की है, सिर्फ आप बता दीजिए जहाँ तक इसका ताल्लुक़ है। अब रहा बाहरी व्यक्तियों का ताल्लुक़, आप ये समझिए कि हमारे यहाँ से जब गंगेसी विधानसभा क्षेत्र था, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, माननीय राम गोपाल यादव जी यहाँ से MP बने, और उसके टाइम में इस क्षेत्र के अंदर इस विधानसभा के अंदर इतने काम हुए, जो आप जितने भी काम आप देख रहे हैं, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं के, माननीय कमाल अख्तर जी के टाइम का ही ये काम हुआ है। बाकी किसी दूसरी पार्टी के यानी विधायक ने आज तक किसी तरह का यहाँ विकास का कोई कार्य नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के इस विधानसभा में क्या मुद्दे रहेंगे जो समाजवादी पार्टी जनता के बीच जा रही है? देखिए, जहाँ तक मुद्दे हैं, समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से जनता के अंदर विश्वास है, क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश का हर बच्चा बुजुर्ग जवान ये जानता है कि माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा पत्र सन 1912 के अंदर चुनाव में घोषणा की थी, वो 100% अगर किसी मुख्यमंत्री ने उस घोषणा पत्र पर अमल किया है तो उसका नाम माननीय अखिलेश यादव जी हैं। और जहाँ तक ये भी जानती है कि जो और लोग वादे कर रहे हैं, जो सन 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, उसमें अगर आप देखेंगे, आप बारीकी से देख लीजिए, अगर उसके 10% भी जो काम उन्होंने बताए थे उस पर भी अमल माननीय योगी आदित्यनाथ द्वारा नहीं किया गया है। और अगर 100% काम घोषणा पत्र में जो वादे आज हम समाजवादी पार्टी के नेता करेंगे, उन्हें पूरी तरीके से उस पर अमल करने का काम करेंगे। एक सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र के लोगों का ये रहा है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर ख़राब स्वास्थ्य सेवाएं हैं कि यहाँ पर ना कोई हॉस्पिटल है, ना यहाँ पे कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं ऐसी जो कुछ लोगों को इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाती है तो लोग उसको अपने मरीज़ को लेकर एकदम वहाँ एडमिट करा दें। तो समाजवादी पार्टी का एक इस क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुद्दों का ताल्लुक है, आप ये देखेंगे CHC धवारसी के अंदर बनी, समाजवादी पार्टी के टाइम में बनी। CHC क्या नाम है मुझारी के अंदर बनी, वो समाजवादी पार्टी के अंदर बनी। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा भी नहीं हुआ कि कम से कम उनमें डॉक्टर रख दिए जाते, वहाँ स्टाफ रख दिया जाता तो लोग उसका फ़ायदा उठाते, जबकि बिल्डिंग सारी मुकम्मल तरीके से तैयार हो चुकी थी समाजवादी पार्टी के टाइम में। जैसे कि कमाल अख्तर ने वादा किया है कांट विधानसभा क्षेत्र में जाकर कि मैं अगर यहाँ से विधायक बना तो मुरादाबाद के अंदर मैं एक मेडिकल कॉलेज बनवाऊँगा। तो एक अमरोहा ज़िले के अंदर भी जैसे समाजवादी पार्टी की कोई रणनीति है कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनवाया जाए? यहाँ समाजवादी पार्टी की ये कोशिश पूरी तरीके से रहेगी कि यहाँ भी एक मेडिकल कॉलेज बने, एक यूनिवर्सिटी कायम हो, जिससे कि लोग बाहर ना जाएं, अपने यहाँ ही उसे सारी सहूलियात उसे मिल जाएं और किसी तरह से कोई परेशानी का सामना इस क्षेत्र की जनता को ना हो। किसानों को लेकर बहुत मुद्दे हैं, जैसे यहाँ पर हसनपुर चीनी मिल है जिसकी चैन बिल्कुल काम ही नहीं करती है, यहाँ पे लोगों की पेमेंट नहीं आ रही किसानों की, और यहाँ पर इसकी पेराई बहुत कम है। तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी जो इसकी क्षमता दुगनी हो जाए? समाजवादी पार्टी की पूरी कोशिश ये रहेगी कि इसकी क्षमता डबल कर दी जाए। और जहाँ तक पेमेंट का ताल्लुक है, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने कह दिया है कि
दिन के अंदर अंदर समाजवादी पार्टी किसानों का पेमेंट हर हाल में पूरा कराएगी। ये अब से पहले भी कराया। जहाँ तक आप देख लें, जितने गन्ने का रेट बढ़ा वो ज़्यादातर जो रेट पैसे बढ़े हैं वो समाजवादी पार्टी के टाइम में बढ़े हैं। इन्होंने तो 5 साल में सिर्फ 25 रुपये सिर्फ इस चुनाव को देखने के बाद में बढ़ाए हैं। इससे अलावा पूरे 4 साल के अंदर कोई काम किया हो तो ये बताओ। जहाँ तक पेमेंट के लिए झूठ बोलना का मामला है, इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, इसे साफ जाहिर है कि आज भी हमारे यहाँ सिर्फ 24-25 दिन का पेमेंट हमारे पास आया है और दावा ये करते हैं कि 14 दिन में हम पेमेंट करा रहे हैं। वो पिछले साल का पेमेंट भी अब शुरुआत में यहाँ इस साल हुआ है। ऐसे हालात में जब आदमी किसान कितनी परेशानी से होकर जो मई जून के गर्मी में और दिसंबर और जनवरी की सर्दियों में अपने खेत की सिंचाई करता है, गन्ने को पालता है, और उसका जब पेमेंट का मामला होता तो वो कहीं उससे बहुत दूर होता है, जो उसके ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी झेलता है। और ये भी उम्मीद नहीं कि उसे उसका पेमेंट कब मिले, उसकी मेहनत का फल उसे कब मिले। एक मुद्दा ये भी है कि भाजपा कहना है किसानों को हमने 24 घंटे या 24 वो ग्रामीण एरिया में 18 घंटे बिजली दी है। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में किसानों को बिजली नहीं मिल पाती थी, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने घोषणा किया कि हम किसानों को 24 वो बिजली फ्री देंगे और गांवों में 300 या शहरी क्षेत्रों में घरेलू ऊर्जा के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी पर तंज कसा जा रहा है बीजेपी द्वारा कि उनके शासनकाल में तो बिजली ही नहीं आती थी। जहाँ तक तंज कसने का ताल्लुक़ है, हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी का कहना है कि जो लोग टिप्पणी करते हैं, अगर वो टिप्पणी सही है तो उसमें सुधार करो और ना करते तो ऐसी बातों पर विश्वास मत करो। देखिए, जनता बता देगी उन्हें कि ये बिजली किसके टाइम में आई, ये सुविधाएं कब बनी। आप यहाँ ही देख लीजिए, बयालीस हसनपुर का, यहाँ तकरीबन 16-17 यहाँ बिजली घर बने। इन 5 साल में अगर इन्होंने एक बना दिया हो तो हमें बता दीजिए। 12 से लेकर 17 तक का टाइम में सारे बिजली घर माननीय कमाल अख्तर जी द्वारा बनाए गए थे यहाँ, और उन्हीं पर काम हुआ, जिसकी वजह से बिजली के अंदर पूरी तरीके से सुधार हुआ। और यही अखिलेश यादव जी का मकसद है कि पूरे ग्रामीण क्षेत्र को और शहरी क्षेत्र को पूरी तरीके से बिजली मिले। 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा उन्होंने किया है, जो वादा सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं में कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं होता। जो कहते हैं उसे करते हैं। समाजवादी पार्टी के किसानों को लेकर जो मुद्दे हैं उसमें समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो समाजवादी पार्टी किसानों के मुद्दों को लेकर कैसा हल करेगी? देखिए, जहाँ तक मुद्दों का ताल्लुक़ है, 12 से 17 में चले जाइए। इसमें आगे के लिए तो लोग ये कहते हैं कि हम तो यकीन है कि जो अखिलेश यादव जी कहते हैं उसे पूरी तरीके से पूरा करते हैं। आप ये देख लीजिए, किसान दुर्घटना बीमा थी, समाजवादी पार्टी के टाइम में थी। अखिलेश यादव जी ने किसान की दुर्घटना के ऊपर 5 लाख का बीमा पैसे उसके घर पहुंचने का काम किया, चाहे वो किसी भी बिरादरी ताल्लुक़ रखने वाला आदमी था। आप पूरे क्षेत्र में मालूम करके देख लीजिए। आने वाले टाइम में उसकी राशि को और बढ़ा दिया गया है। इसी तरह से जो परेशानी किसानों के अंदर थी वो पूरी तरीके से, क्योंकि वो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव जी किसान के बेटे हैं और इन्हें ज़मीन से लेकर हकीकत का पता है किसानों का क्या क्या परेशानी है। वो सारी समस्याओं का हल अगर कहीं है तो वो समाजवादी पार्टी और RLD के गठबंधन में ही आपको मिलेगा। जैसे भाजपा समाजवादी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाती है कि समाजवादी पार्टी दंगावादी है, तमंचावादी है, परिवारवादी है, इनके शासनकाल में सिर्फ दंगे होते थे। हमारे शासनकाल में आज बहन बेटियां सुरक्षित चल पा रही हैं, सड़कों पर रात के 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां चल सकती हैं। तो समाजवादी पार्टी को लेकर ये एक जो धारणा बनाई जा रही है, तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी किस तरीके से काउंटर करेगी? नहीं, दंगेवादी या फिसादवादी जो कह रहे हैं, कहना तो अगर बहुत आसान होता, लेकिन ये साबित करें कि सन 12 से लेकर 17 तक का ग्राफ क्या है और सन 17 से 22 तक के ग्राफ में कितना फ़र्क है। तो इनके टाइम में अपराध ज़्यादा बढ़े या समाजवादी पार्टी के टाइम में अपराध ज़्यादा बढ़े, ये आंकड़े खुद इनके बता देंगे। तो इसे कहने से पहले कम से कम ये सोच तो लें, ये उन आंकड़ों को तो देख लें। इनके कम से कम दौड़े आंकड़े इन 5 साल में, जो 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसको अगर हम देखते हैं तो समाजवादी पार्टी जिस तरह से इलेक्शन को लेकर चल रही है कि यहाँ पर रूट है, भाजपा से नाराज जाटों को मना रही है और जैसे क्षेत्र में किसानों के मुद्दों को लेकर चल रही है, मगर मुस्लिम समुदाय को एक तरीके से बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी के क्षेत्रीय नेता किस तरीके से इसको मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जाकर इस चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे? देखिए, जहाँ तक
उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान का ताल्लुक़ है। जिस वक्त हिंदुस्तान से अलग हट के दूसरा देश बना तो हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान रहता है वो अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला मुसलमान है, और वो मुसलमान है जो सिर्फ सब समाज को साथ रहने के पसंद करता है। यही उसकी एक अपनी क्वालिटी है कि वो हिंदू मुस्लिम की बात ना करके वो उस समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमानों की पोजीशन क्यों है, क्योंकि वो सेकुलर हैं और उस सेकुलर की वजह से मुसलमान उन्हें पसंद करता। जैसे कल अमरोहा में मायावती जी आई थी तो उन्होंने कहा था कि जो मुसलमानों के ऊपर सीए और एनआरसी प्रोटेस्ट के वक्त मुकदमे लगाए गए हैं तो हमारी सरकार बनती है तो हम उसको वापस ले लेंगे। तो मगर अखिलेश यादव जी इस पर बिल्कुल अभी तक शांत है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, जहाँ तक शांत का ताल्लुक़ है, जहाँ तक पहले कामों की पोजीशन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में इस तरह के केसेस मुकदमे बहुत लगे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हर नेता अपोजिशन का जो सेकुलर है वो ये समझता है कि वाकई में इस भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ लोगों के साथ ज़्यादा बहुत बड़ी एक तरफा कार्रवाई हुई है। उनकी हर आदमी के दिल में पीड़ा है और उसे यकीनन उन बात को ख़त्म करने के लिए पूरी जो भी पार्टी सरकार में आ रही है वो पूरी तरीके से उन चीज़ को ख़त्म करेगी। जहाँ तक जो गलत मुकदमे जिन लोगों पर लगे हुए हैं उनको उनमें पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। समाजवादी पार्टी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि नाहिद हसन है या उनकी बहन इकरा हसन है, तो उनको लेकर उन्होंने कहा है कि इनको गर्मी ज़्यादा हो रही है तो मैं इनको मई जून के महीने में भी इनको शिमला के दर्शन करा दूंगा, मैं इनकी गर्मी शांत कर दूंगा। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये बड़े अफसोस की बात है, इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी लैंग्वेज आज तक ठोको, ऐसे ऐसे लफ्ज़ जो कि यानी कि मुख्यमंत्री की गरिमा कैसे हटके है, शोभा नहीं देती।